तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट ये जो वीडियो आने वाली है, काफ़ी दिनों से चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली हमने। अब जो नेक्स्ट जो हम वीडियो डालने जा रहे हैं वो आपकी जो बीएड से रिलेटेड है, जितने भी है। जैसे पहले आज मैं हिंदी शिक्षण का जो आपकी जो हिंदी भाषा है, जिस बच्चे ने जैसे कोई किसी ने हिंदी लैंग्वेज ले रखी है, हिंदी ऐसे से किसी के पास टीचिंग सब्जेक्ट बोलते हैं जिसको, ये हिंदी शिक्षण का पहला क्वेश्चन आपका लैंग्वेज के प्रति बनता है। भाई एक लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, यानी कि आप जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भाषा क्या चीज़ है। यानी कि काफ़ी विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए। आप बीएड के अंदर कोई बड़ी इम्पोर्टेंस नहीं है। आप एक साइकिल आपने देखी, उस साइकिल के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं उसके अनुसार लिख सकते हो आप। जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूँ इसके अनुसार चांद, जो एक चांद होता है यानी कि चक्का होता है, चांद के अनुसार, हैंडल के अनुसार, उनके अनुसार सबसे पहले आपको बीएड का अगर क्वेश्चन लिखना होता है तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखोगे आप। भूमिका में क्या लिखोगे? भूमिका में आपको इंट्रोडक्शन देना। भी एक भाषा का इंट्रोडक्शन कहते हैं। भाषा यानी कि कई बार आपने स्कूल में भी सुना होगा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बताते हैं और दूसरों के विचार खुद समझ जाते हैं। दैट्स वी कैन से दैट दिस इज द लैंग्वेज, जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। इसी के अनुसार आप जितने भी किसी के बारे में, किसी ने भाषा के बारे में, जैसे मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी मिस्टर सुनील कुमार के अनुसार, यानी कि सुनील के अनुसार भाषा क्या है? लैंग्वेज यानी कि भाषा एक ऐसा साधन है, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को बता सके। जिसको भी बतानी हो, कोई भी आपकी चीज़ है उसको एक्सप्लेन कर सके। किसी भाषा में हो सकती है, वो इंग्लिश में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है। उसी प्रकार जैसे कि इसमें आपका जो शिक्षण है हिंदी भाषा की लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाषा ही रहेगा। भाई भाषा क्या है आपको पता होना चाहिए। भाषा क्या है? इंट्रोडक्शन में भाई प्रत्येक वर्ड है एक, कई बार क्या कहते हैं कि किसी धातु से मिलकर बना है। जैसे भाषा धातु से शब्द है, वो बास से बना है, उसका अर्थ है पशु पक्षी की ध्वनि संकेत, लाइक दैट। एनीवे एक ब्लाइंड के हिसाब से जब हम कोई भी एक्सप्लेनेशन देते हैं वो भी तो भाषा ही है। एक उनका आदमी लगा लो आपको जो बोल नहीं सकता है, वो आपको इशारों से समझाता है, वो भी तो उसका क्या है? कोई मौखिकली समझाता है आपको, कोई लिखित रूप से समझाता है। ये भी तो टाइप होते हैं। रिटर्न पे बता सकता है, वो लिख के बता सकता है या बोल के बता सकता है, वो भी तो आपकी लैंग्वेज है। उसी प्रकार आप संकेत कर या ध्वनि से या दृश्य को दिखा भी सकते हो, आप दिखा के भी बना सकते हो। यानी कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है? भाषा किस धातु से हुआ है और क्या चीज़ है, लिखित है, अलिखित है, मौखिक है, ये आपको इंट्रोडक्शन में देना है। उसके बाद में आपको विद्वानों के नाम लिखने हैं। जैसे किसी के अनुसार लिख सकते हैं, कोई भाषा की परिभाषा देनी होती है। विवेकानंद के अनुसार विवेकानंद ने क्या किया है, महात्मा गांधी के अनुसार आप भाषा को बता सकते हो। ठीक है। उसके बाद में आपकी जो नेचर, लैंग्वेज का नेचर क्या होता है, यानी कि भाषा की प्रकृति क्या होती है। प्रकृति का भी वही टॉपिक रहेगा कि इससे अभिप्राय की उसका जो फीचर होता है, यानी कि लैंग्वेज के क्या क्या फीचर होते हैं, यानी कि उसका क्या है कहने का तात्पर्य। यानी कि भाषा की प्रकृति का क्वेश्चन 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। बड़े क्वेश्चन में आपको डालना पड़ेगा उसकी प्रकृति। उसकी प्रकृति, अब मेरी प्रकृति क्या होगी, मेरा क्या फंक्शन होगा। ऐसे ही जो भाषा का बोलने का तात्पर्य कि उसकी विशेषता, भाई कहाँ से बनी है, किस धातु से बनी है, कैसे बनी है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। वही बात इसमें प्राकृतिक करनी। उसके बाद में पॉइंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बीएड एग्जाम। आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर रखना है तो। जैसे कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है, लाइक दैट वी कैन से दैट हम भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाई सामाजिक वस्तु का मतलब कि क्योंकि आप इंट्रोडक्शन करते हो, किसी के साथ बोलते हो, बातें करते हो। यानी आप विलेज में जाओ तो विलेज में आप विलेज की भाषा बोलते हो तो वो भी एक सामाजिक है, परिवर्तन है, एक दूसरे से परिवर्तन करता है, एक सामाजिक परिवर्तन भी बढ़ाती है। क्या करती है? एक सामाजिक परिवर्तन। ये पॉइंट है। पॉइंट में इसमें आप कुछ भी लिखते हुए एक सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है। मंदिरों में जाते हो आप, किसी से आप इंट्रोडक्शन करते हो, उससे मिलते हो, उसके बारे में बताते हैं, फिर उस दूसरे बंदे के बारे में बताते हैं। ये सामाजिक पर्यावरण का हिसाब से लगा सकते हो आप। अगेन आपका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एक भाषा एक परंपरागत वस्तु है। परंपरागत का मतलब मीन ये है कि
भाषा नए एक दिन में भाषा बनाई जा सकती है, यानी कि परंपरागत यानी परमानेंट, यानी कि चलती रहती भाषा को बनाया नहीं जा सकता। अब हमारा विलेज, जैसे हमारा विलेज है, हमारे विलेज में हर टाइप की लैंग्वेज मिलेगी आपको। राजस्थानी भी बोलेगा कोई इंग्लिश भी बोलता होगा, कोई शुद्ध हिंदी में बात करता होगा, लाइक दैट। ये परंपरागत होती है। सेकंड पॉइंट आपका था अनुकरण सीखी जा सकती है। मैं अब जो बोल रहा हूँ, अगर किसी को इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो वो इंग्लिश से समझ रहा है, हिंदी में बोल, अनुकरण के द्वारा, उसके अनुकरण के द्वारा भी आप भाषा सीख सकते हैं। यानी कि जन्म से ही अपने साथ भाषा लेकर नहीं, जन्म से बच्चा जो पैदा होता है वो जन्म से थोड़ी लेके आता है भाषा, वो बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, मम्मी बोलना सीखता है, पापा बोलना सीखता है, धीरे धीरे ऐसे बोलना सीखता है, सारे के सारे पॉइंट। उसके बाद में जो भाषा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैं विलेज बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं विलेज में पैदा हूँ, तो मैं विलेजेस लैंग्वेज यूज करूँगा। भाषा जो मेरी भाषा है, जो मदर टंग बोलते हैं जिसको, मातृभाषा है, मातृभाषा में यूज करूँ। उसके बाद में मैं कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को शुद्ध हिंदी में बातें करनी पड़ेगी। मैं वो हरियाणवी टच में नहीं रहूँगा, शुद्ध हिंदी में बातें करनी पड़ेगी। वो परिवर्तन होता है, यानी कि चेंजेबल, वी कैन से दैट, चेंज करना। उसके बाद में भाषा अर्जित संपत्ति है ना, कि भाई जो भाषा है ना, हम अपने पूर्वजों से नहीं सीखते हैं। कहने का तात्पर्य इस पॉइंट में क्या कहता है, भाषा अर्जित संपत्ति है ना, कि एक पृथक है, यानी कि पूर्वज से नहीं सीखते हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं और जो हमारे साथ में कन्वर्सेशन होता है उनके द्वारा हम सीखते रहते हैं भाषा को। पॉइंट ये वाले पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद में भाषा का देव का गुण क्या होता है, द्वैत गुण क्या होता है, कि उच्चारण, इसमें दो प्रकार के उदाहरण होते हैं। पहले सतर पर इकाइयाँ होती है, जबकि दूसरे सतर पर नृत्यक इकाइयाँ होती है। भाई दो सतर होते हैं, बस ये आप इम्पोर्टेंट, जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वही आपको करना है। भाषा का कोई भी अंतिम रूप नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड पॉइंट। भाषा का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, आगे जितने बढ़ते जाओगे आप उसको सीखते जाओगे। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बनता है कि महत्व, लाइक दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज। भाई एक लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मेरे को कुछ नहीं आता, तो मैं विदाउट लैंग्वेज के कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, इसलिए महत्वपूर्ण तो बहुत जरूरी है लैंग्वेज का। विदाउट लैंग्वेज आप यू कैन नॉट सर्वाइव एनीवे। प्रत्येक मनुष्य भाषा वरदान दिया है, भले ही पशु पक्षी की भाषा कई बार है क्या, जैसे कि कोई भी पक्षी लगा लो, वो आपस में बोलते हैं, तो दूसरा जो पक्षी होता है वो तो उसकी बातें सुनता है, वो भाषा के द्वारा ही उनका कन्वर्सेशन होता है। आदमी अगर ऐसे ही सामने खड़े रहे, देखे रहे, आपको देखते रहे, अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो वहाँ पे भी चेंजेबल नहीं होगा। यानी कि महत्व इंपॉर्टेंट है भाषा का, कोई भी उसमें श्रेष्ठ अंत भाषा अपना विशेष महत्व है। भाषा के महत्व को अलग अलग पॉइंट दिए गए। पहले मैंने जो आपको प्रकृति बताई, प्रकृति में परिवर्तन के बारे में बताया था, सामाजिक में परंपरा है, अनुकरण करती है, ये सारी की सारी चीज़ें। ओनली 5 पॉइंट टू लर्न ओनली योर माइंड। जैसे कि पहला आपका जैसे कि महत्व में क्या हो सकता है, समय में कोई अभिव्यक्ति का माध्यम, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से मिलना, एक दूसरे से आदान प्रदान होना, बातें होना। सामाजिक परिवर्तन लिख सकते हो, इसमें आर्थिक परिवर्तन लिख सकते हो, इकोनॉमिक्स परिवर्तन लिख सकते हो, एंड पॉलिटिकल परिवर्तन लिख सकते हो। भाई जो जो परिवर्तन आ रहा है, महत्व कहाँ, एक लैंग्वेजेस का यूज आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो भैया, वो चीज़ें हैं। आप महत्व समझो, इसका महत्व के बारे में लिखते रहो, बोलते रहो। उसके बाद में सामाजिक संस्कृति, यानी कि हमारा जो कल्चर है, एक लैंग्वेज के अनुसार हमारे कल्चर का भी पता है। हमारी संस्कृति जैसे हरियाणवी संस्कृति है, हरियाणा का कल्चर कैसा है, वो लैंग्वेज ही दर्शाता है। टेम्पल है, टेम्पल में कोई धोख लगाने जा रहा है, माथा टेकने जा रहा है, तो वो भी उसका कल्चर के हिसाब से, ये भी लैंग्वेज के हिसाब से आ सकता है। उसके बाद में जो अगला जो विचार भाषा का देने की भाषा में लिखित योगदान है, वो भाषा का रूप क्या होता है। अलग अलग प्रकार से हम कह सकते हैं कि रूप वही है, मौखिकली बोल सकते हो आप, लिखित रूप से बोल सकते हैं, रूप वही सारी की सारी। मौखिक होता है, एक लिखित होता है। मौखिक यानी कि ओरल बोलते हैं जिसको, और लिखित में रिटन वाला सिस्टम हो जाता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार की है। एक जो मूल भाषा होती है आपकी, नेटिव लैंग्वेज होती है, गाँव में यूज करते हैं अपने मम्मी पापा जो यूज़ करते हैं, दैट वी कैन से दैट द नेटिव लैंग्वेज। उसके बाद में आपकी उपबोली है, उपबोली जो दूसरी जगह पे जाते हैं रहने वाले लोगों से, भाषा सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोगों से जो आप बात करते हो, दैट मीन्स उपबोली होती है। उसके बाद में बोली जो
क्षेत्र में तुलना कहीं अधिक व्यापक होती है। एक ही प्रकार, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको आप नहीं बोल सकते। मातृभाषा जैसे आपकी मदर टंग है, आप यूज करते हो, आपके माता पिता से सीखते हो, दादा दादी से सीखते हो, दैट वी कैन से दैट। यानी कि रूप, कहने का तात्पर्य है मूल भाषा, व्यक्ति की बोली, बोली यानी कि मातृभाषा, संपर्क भाषा यानी कि संपर्क भाषा, वी कैन से दैट कन्वर्सेशन। अब आप कोई स्कूल वगैरह में टीच करवा रहे हो तो वहाँ पे आप उनके हिसाब से लैंग्वेजेस को यूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई टीचर आपके साथ शुद्ध हिंदी में बातें करता है तो आपको वहाँ पे शुद्ध हिंदी में बात करनी पड़ेगी। दैट इज द कन्वर्सेशन, यानी कि आदान प्रदान कैसे करना है। और हमारा राष्ट्रभाषा जैसे हिंदी है, वो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज है राज्य भाषा, माध्यम भाषा क्या है, ये सारी की सारी एक लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताया है, इसकी इम्पोर्टेंस। सबसे पहले आपको भाषा क्या है, इंट्रोडक्शन देना है, भाषा ये चीज़ है। उसके बाद में 3 पॉइंट याद रखना है आपको, यानी कि कोई भी साइकिल का याद कर लो, या हैंडल के अनुसार, घंटी के अनुसार, गद्दी के अनुसार, ये आप लिख सकते हो बीएड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो विद्वान कौन पूछता है, सुनील के अनुसार लिख सकते हो आप, विद्वान विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनके अनुसार भाई इन्होंने लैंग्वेज को क्या रूप दिया है, लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन दी है, लैंग्वेज के बारे में इन्होंने क्या बताया है। उसके बाद में आपको प्रकृति के बारे में बताया भाई, एक लैंग्वेज की प्रकृति क्या होती है, सामाजिक परिवर्तन है, परिवर्तनशील है, परंपरागत है। ये सारे के सारे जितने पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इनके साथ आप आर्थिक पॉइंट और भी डाल सकते हो, राजनीतिक, आर्थिक, जो भी डाल सकते हो। उसके बाद में महत्व के बाद में, प्रकृति के बाद में एक महत्व आता है भाई, एक लैंग्वेज का महत्व क्या है। अब मैं विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर आपको कुछ लैंग्वेजेस आती है तो आप दूसरे बंदे से, यानी कि दूसरे बंदे से अपना काम निकलवा सकते हो। इसी प्रकार महत्व में क्या क्या आ सकता है, उसका परिवर्तन कैसा है, मूल स्टैंडर्ड कैसा है, कैसी लैंग्वेज है, ये सारी की सारी चीज़ें महत्व में आती है। महत्व किस प्रकार, कहाँ कहाँ पे इसका महत्व होता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट होता है भाई इसका रूप कैसा होता है, लिखित रूप होता है, उपबोली होती है, राजभाषा होती है, और मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, ये सारी की सारी रूप होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके। तो उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें मातृ शिक्षण के बारे में बता रहे हैं। मातृ शिक्षण यानी कि मदर टीचिंग, मदर लैंग्वेज, मदर टंग क्या होता है माय डियर। यू कैन सी दैट हम विलेजेस बैकग्राउंड से हैं, जो हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो हमारी मदर टंग होती है। उसके बाद में हम दूसरी जो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, राज्य भाषा बोलते हैं। ये मदर टंग के बारे में आपको जो पॉइंट आपको रिमेम्बर रखना है माइंड के अंदर, एक मदर टंग के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हो, उसका क्या रूप हो सकता है, उसकी क्या प्रकृति हो सकती है, उसका क्या महत्व हो सकता है, उसका क्या नेचर हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें आप शिक्षण में डाल सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, ये आपकी पहली जो यूनिट है उसके अंदर जो यूनिट है वो भाषा की यूनिट है। पहली यूनिट है भाषा क्या है, यही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में मातृभाषा से क्या आपका तात्पर्य है, और आपकी फर्स्ट यूनिट में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भाषा का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन इंग्लिश में जिसको हम स्किल बोलते हैं, स्किल बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका स्किल। और हिंदी में इसको हम कौशल बोलते हैं। कौशल का मतलब है, एक तो लिसनिंग होता है आपका, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, सुनना, उसके बाद में बोलना,
लिखना करना जो भी है ये चीजें होती है, स्किल होती है। एक स्टूडेंट की मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल होती है उसको अच्छा सुनना है, अगर सुनेगा तो ही वो उस सुन के उसको बोल सक पाएगा। लैंग्वेजेस का यूज है ये, अगर बोलेगा तो वो लिख भी सकता है, लिख सकता है तो वो पढ़ भी सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल है। इनमें से एक स्किल मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक स्किल आपके एग्जाम में आएगी। इनमें से 2 स्किल कर लो, सुनना और बोलना, उनमें से यह आ जाएगा आपका। भाई आप उसकी नेचर आ सकते हैं, उसका सुनने का क्या महत्व है, कैसे आप एक चीज को कैसे सुना सकते हो, कैसे बोल सकते हो, ये सारी की सारी एक शिक्षण क्वेश्चन होता है सारा का सारा। आपका बीएड का फर्स्ट जो यूनिट है आपकी उसके अंदर से ही रहेगा ये, कैसा उच्चारण करना है, क्या करना है, ये सारी की सारी भाषाई कौशल का अर्थ है ये सारा। श्रवण कौशल बोलते हैं जिसको, सुनने वाला कौशल क्या है वो आप राइट डाउन कर सकते हो आप यहाँ पे। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। जो आपका कौशल है, श्रवण कौशल से आपका तात्पर्य क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक रूप से निकाली गई कोई चीज सुनना। अगर मैं अब आपको जो मेरी जो वीडियो आप देख रहे हो ये मेरा क्या मौखिक हिसाब से मैं है, और आप इस वीडियो को सुनोगे तो इसको उसके बाद में पता चलेगा। श्रवण से तात्पर्य आपका क्या है भाई, एक स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल क्या है भाई, लिसनिंग कौशल क्या है, छात्रों में इस कौशल के विकास हेतु आप क्या क्या यूजेज कर सकते हो, क्या क्या एक स्किल है, कैसे कैसे आप इसको इम्पोर्टेंट, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि एक लिसनिंग स्किल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी के जीवन में इसका क्या महत्वपूर्ण है। भाई सुनना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर विद्यार्थी को सुना ही नहीं तो वो कैसे आगे डिस्कस कर पाएगा किसी चीज को। वही पॉइंट आप इसमें देख सकते हो भाई, परिवर्तनशील है, वाचन अच्छा होना चाहिए, सूत्र एक अच्छा होना चाहिए, भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, कहानी सुनाना, ये सारे के सारे किसमें श्रवण में है, ये सारे के सारे बोलने में, मौखिक में है। जो भाई कहानी सुनाना कैसे सुनाते, ये सारी की सारी चीजें आपकी कौशल में रहेगी। भाषा कौशल है ये पूरी स्किल है ना, चारों की चारों स्किल है, इनमें से एक स्किल आपके एग्जाम में आएगी। और उसके बाद में आपकी जो सेकंड जो यूनिट रहेगी उसमें होता है आपका पाठ योजना, यानी कि लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या होता है, अभी तो बता देता हूँ आपको क्या होता है। लेसन प्लानिंग में यानी कि हम इसको पाठ योजना बोलते हैं। पाठ योजना अर्थ शब्द और उस वे भाषा शिक्षण में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी में यही है दूसरा, पाठ योजना से आपका क्या अभिप्राय, आप इसको अर्थ भी बोल सकते हो, अभिप्राय भी बोल सकते हो, रूपरेखा, महत्व, ये सारी की सारी। अब हम हिंदी की जो हिंदी हमारी मातृभाषा है इसका साहित्य विभिन्न प्रकार से है, इसमें अनेक विधाएं हैं जिसका विभाजन हम गद्य और पद्य में करते हैं। एपी यानी कि जो गद्य है, पद्य है, पोइम है, जो आपकी स्टोरियाँ हैं उनमें है, उसके हिसाब से खंड काव्य है, गीतिका है, मुक्तय काव्य है, ये सारी की सारी इसी के अंदर आ जाते हैं। यानी कि उपन्यास, कहानी, पाठ योजना में रेखा चित्र, रिपोर्ट, ये सारी की सारी चीजें आपके पाठ योजना में आती है। इसका अर्थ है ये, यानी कि शिक्षण एक क्लास के लिए शिक्षण योजना तैयार करना है, उसे हम पाठ्य योजना कहते हैं। भाई एक शिक्षक हो आप, अगर कोई घर से कोई पाठ योजना तैयार करके जाते हो तो लाइक वी कैन से दैट, हम इसको बोल सकते हैं पाठ योजना। योजना बनाना, एक प्लान बनाना, भाई कल मेरे को क्या करवाना है, कैसे करना है, इन चीजें के बारे में एक प्लानिंग सोचना, उसके बारे में लिखना, उसको हम पाठ योजना बोलते हैं। इसका क्या अभिप्राय है ये, और कहने का अध्यापक दैनिक शिक्षण कार्य में संपन्न करने के लिए जो योजना बनाता है उसे पाठ योजना कहते हैं। अध्यापक शिक्षण कार्य करने के बाद में जब अगले दिन मॉर्निंग में स्कूल में जाता है, वो अब प्लानिंग लेके जाता है, भाई मेरे को कल स्कूल में क्या करवाना है, उसको ही हम पाठ योजना बोलते हैं। ये डेफिनेशन है भाई, कोई भी लगा लो आप। भाई सुनील अगर स्कूल जाता है तो वो क्या प्लान लेके जाता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये सारी की सारी। और दूसरा है डेविड्स के अनुसार शिक्षण पूर्वावस्था में किए गए नियोजन कार्य, जो शिक्षा से पूर्व किए गए कार्य उनका प्लान बनाना, वो